वेलकम विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है काव्य गुण। काव्य गुण और इस काव्य गुण का प्रयोग जो है वो हम हमारी सप्रसंग जो व्याख्या है उसमें विशेष के रूप में हम इसका प्रयोग किया जाते हैं। और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? विशेष में केवल जो हिंदी का जो पद्य खंड है, गद्य भाग में नहीं बल्कि पद्य भाग में हमें हमारा जो भी दोहा है, सोरठा है, छंद है, कोई भी कविता है, कोई भी मतलब हमारी हिंदी का जो पद्य भाग है उसमें इस काव्य गुण का प्रयोग किया जाता है। और विद्यार्थियों सब जानते हैं गुण और एक है अवगुण। गुण का मतलब होता है अच्छी आदतें और अवगुण का मतलब होता है बुरी आदतें। जिस प्रकार से एक मनुष्य में गुण और अवगुण होते हैं और उन गुणों से ही मनुष्य की पहचान बनती है। अगर इंसान के अंदर गुण होंगे, गुण का मतलब होता है श्रेष्ठ और अच्छी आदतें, अगर इंसान में अच्छी आदतें होंगी तो उसका जो नाम है बड़े सम्मान से लिया जाता है, आदर पूर्वक उसको इज्जत दी जाती है। और अगर मनुष्य में गुण के स्थान पर अवगुण होते हैं तो उसका कोई भी आदर सत्कार नहीं किया जाता है। तो उसी प्रकार से विद्यार्थियों जैसे मनुष्य के अंदर गुण होते हैं उसी प्रकार काव्य के अंदर भी गुण होते हैं। और जैसे मनुष्य गुणों से ही महान बनता है, समाज और देश में इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है, उसी प्रकार काव्य में भी कुछ गुण होते हैं, गुणों से ही काव्य का भी महत्व होता है। इसमें हम देखते हैं कि काव्य गुण में हम क्या देखेंगे, जैसे मनुष्य में देखो कौन कौन से गुण होते हैं। मनुष्य में जैसे कौन कौन से गुण होंगे? सुशीलता, मतलब सुशील होना भी मनुष्य में अपने आप में एक गुण है। सुशीलता, वीरता, आदि गुण होते हैं। इसमें हमने क्या देखा, मनुष्य में जैसे सुशीलता, वीरता आदि जो है वो गुण होते हैं, वैसे ही काव्य में भी गुण होते हैं। वैसे ही किसमें गुण होते हैं? काव्य में भी। हमने क्या देखा कि मनुष्य में जैसे सुशीलता, वीरता आदि गुण होते हैं, वैसे किसमें भी गुण होते हैं? काव्य में भी गुण होते हैं। गुणों से ही मनुष्य का महत्व है। गुणों से ही किसका महत्व है? मनुष्य का। गुणों से ही मनुष्य का महत्व है। यानी कि गुणों से ही मनुष्य का महत्व है या गुणों से ही मनुष्य का महत्व होता है। उसी प्रकार काव्य के गुण ही काव्य को हृदय स्पर्शी बनाते हैं। उसी प्रकार काव्य के गुण ही हृदय स्पर्शी बनाते हैं। अब इन बातों से अपने को ये तो पता लग गया कि मनुष्य में जैसे सुशीलता, वीरता, सहनशीलता आदि जैसे गुण होते हैं, उसी प्रकार काव्य में भी गुण होते हैं। गुणों से ही जैसे मनुष्य का महत्व होता है, उसी प्रकार काव्य में गुण ही काव्य को हृदय स्पर्शी या प्रभावशाली बनाते हैं। अब हम सबसे पहले हम गुण की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले हम गुण की परिभाषा, गुण की परिभाषा में हम क्या देखेंगे
कि रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को ही रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। रस का जो उत्कर्ष करती है उन्हीं बातों को क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। यानी कि रस हमने पढ़े, रस मुख्य रूप से 9 होते हैं, लेकिन कुछ आचार्यों के द्वारा वत्सल और भक्ति को भी पृथक से रस मान करके रस की संख्या कितनी बताई गई? 11 बता दी गई। उसी प्रकार रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को हम क्या कहेंगे? गुण कहते हैं। अब हम विद्यार्थियों बात करते हैं गुणों के भेदों की कि आखिर गुण के कितने भेद होते हैं। तो गुण जो हैं उसके भेद देखते हैं। गुण के भेद, तो विद्यार्थियों गुण जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रसाद गुण, नंबर 2 ओज गुण, और नंबर 3 माधुर्य गुण। कितने गुण हो गए? 3 हो गए, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। तो विद्यार्थियों हमने बात की काव्य गुण की कि मनुष्य में जैसे गुण होते हैं उसी प्रकार काव्य में भी गुण होते हैं। गुणों से ही मनुष्य का महत्व होता है, उसी प्रकार काव्य में गुण होने से काव्य जो है बड़ा प्रभावी बनता है, प्रभावशाली होता है। परिभाषा हमने देखी कि रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को ही गुण कहते हैं। गुणों के भेद हमने देखे कि भेद या प्रकार, तो गुणों के 3 भेद या गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। नंबर 1 की बात करते हैं हम प्रसाद गुण की। तो गुण कितने होते हैं? मुख्य रूप से 3 गुण होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। नंबर 1 है प्रसाद गुण। अब नंबर 1 है प्रसाद गुण। तो प्रसाद गुण की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। जिसके चित्त में उदित होते ही बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है कि जिसके चित्त में यानी कि जिसके हृदय में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए। जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। प्रसाद गुण की बिल्कुल सीधी और सटीक परिभाषा है कि जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए। यानी कि इसको हम अपनी भाषा में देखते हैं कि मान लीजिए कि हम कोई कविता पढ़ रहे हैं या कोई दोहा पढ़ रहे हैं, कि दोहा या कविता पढ़ते ही जिसका बहुत ज्यादा यानी कि 99% अर्थ बिना गुरुजी के समझे हुए ही हम समझ जाएं, यानी कि ऐसी कविता या ऐसा दोहा या ऐसा छंद, ऐसा सोरठा जिसको पढ़ते समय लगभग या पूर्ण रूप से हमें उसका अर्थ समझ में आ जाए, बिना किसी के समझे हुए हम उसको पढ़ते ही उसका अर्थ जो है वो पूर्ण रूप से हम ग्रहण कर लें, तो उसमें दोहे में या उसी कविता में कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण होगा।
प्रसाद का अर्थ जो होता है वह होता है स्वच्छता या निर्मलता। ये भी लिख देता हूं, प्रसाद का अर्थ स्वच्छता या निर्मलता। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? स्वच्छता या निर्मलता होता है कि सरोवर का जल निर्मल हो तो तले तक सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कोई भी सरोवर होता है ना, सरोवर का जल निर्मल हो तो तले में पड़ी वस्तु या चीज साफ है, स्पष्ट दिखाई। प्रसाद का अर्थ होता है स्वच्छता या निर्मलता। सरोवर में यानी कि तालाब में जब निर्मल यानी कि तालाब का सरोवर का जब जल निर्मल हो, बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो, तो उसके पैंदे में तले में पड़ी वस्तु या चीज होती है साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। इसी प्रकार काव्य में प्रसाद गुण होने से, इसी प्रकार काव्य में कौन सा गुण होते ही इसी प्रकार काव्य में प्रसाद गुण होने पर क्या होता है? वाक्य का समस्त अर्थ जो है वो तुरंत मन में स्पष्ट हो जाता है। लग जाता है। इसमें हमने देखा वाक्य का अर्थ जो है वो तुरंत समझ में लग जाता है। आगे हम बात करते हैं, जैसे सूखे काठ में, जैसे सूखा काठ होता है ना, सूखी लकड़ी, उसको अग्नि दिखाते ही वो तुरंत जल उठती है। उसी प्रकार कोई ऐसी रचना या कोई ऐसी कविता जिसको पढ़ते ही पूरा अर्थ ग्रहण हो जाता है, तो उसमें कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। इसी प्रकार देखें, अपन बात करें, जैसे सूखे काठ में प्रज्वलित अग्नि जो है वो जल्दी ही जल उठती है, वैसे ही प्रसाद गुण वाली रचना जो है, प्रसाद गुण वाली जो भी रचना है, उसको पढ़ते ही उसका पूरा का पूरा अर्थ जो है वो हमें संपूर्ण समझ में लग जाता है। एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, जैसे विनती सुन लो हे भगवान। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें, विन्नति सुन लो हे भगवान। विन्नति सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। हम सब बालक है नादान। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान। विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। हमें बना लो अपना दास। तो विद्यार्थियों, इसमें कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण कैसे है? इसको पढ़ते ही इसका अर्थ जो है लगभग हमारी समझ में आ गया। विनती सुन लो हे भगवान, कि हे भगवान आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, हमारी जो विनती है वो स्वीकार
कर लीजिए, हम सब बालक हैं नादान। नादान का मतलब मूर्ख भी होता है, अज्ञान भी होता है, कि हे भगवान आप हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए, हम सारे के सारे जो बच्चे हैं वो नादान हैं, ना समझ हैं, बुद्धि विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमारे पास में विद्या और बुद्धि कुछ भी नहीं है, हमें बना लो अपना दास, इसलिए आप हमें अपना सेवक बना करके हमें विद्या और बुद्धि प्रदान कर दीजिए। तो इसमें सारी की सारी जो बातें हैं वो साफ और स्पष्ट और सही तरीके से हमें समझ में आ रही हैं। तो इसमें कौन सा गुण हो गया? प्रसाद गुण हो गया। उसी प्रकार से दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका प्रसाद गुण का, वो देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखें, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे, यानी कि मैं जब नया ग्रंथ देखता हूं तो भाता मुझे, भाता यानी अच्छा लगता है मुझे, यानी मुझे, सो नव मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित बार बार, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो इसमें भी क्या देखा? इसमें भी प्रसाद गुण है। कैसा है? सीधा साधा अर्थ निकल रहा है। मैं यानी स्वयं के बारे में कह रहा है कवि। क्या कह रहा है कवि? कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, जब भी मैं कोई नया ग्रंथ देखता हूं तो मुझे उसमें, मुझे एक नए मित्र का सा उसमें से एहसास होता है, या मुझे एक नया मित्र सा उसमें नजर आता है। देखो उसे मैं नित बार बार, जब मैं उसे हमेशा, नित यानी हमेशा या रोज बार बार देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैंने एक मानो मिला मित्र मुझे पुराना, यानी कि जब मैं उसको बार बार देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मुझे एक पुराना मित्र मिल गया है। तो इसका अर्थ भी जो है वो हमें साफ और स्पष्ट नजर आ रहा है। तो इसमें भी प्रसाद गुण ही है। एक तीसरा और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रसाद गुण का ही। तीसरा जो एग्जाम्पल है उसके बारे में और देख लेते हैं। तीसरा, जैसे देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा, देखी यानी देखकर, सुदामा की दीन दशा, यानी कि सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के, करुणा निधि, करुणा निधि
होई। करुणानिधि रोए। देखी सुदाम यानी कि सुदामा की गरीबी से भरी हुई दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण रोने लग गए। पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं। हाथ छुयो नहीं। और नेनन में क्या हो गया? नेनन के जल सो पग धोए। पग धोए से धनुष। सुदामा की गरीबी दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण के आंखों से आंसू निकलने लगे। पानी प्रात को हाथ से उसने छुआ भी नहीं और नैनों से ही उनके पैरों को उन्होंने धो डाला। इस प्रकार से विद्यार्थियों काव्य जो गुण है वो हमने पढ़ा। तो विद्यार्थियों हमने पढ़ा गुण। काव्य में गुण और 3 गुण है, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। पहला जो गुण है प्रसाद गुण वो हमने उदाहरण सहित समझा। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में ओज गुण और माधुर्य गुण के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।